नमस्कार दोस्तों, शीश महल पर केजरीवाल की झूठों का खुलासा। चीफ सेक्रेटरी को मिले 47 अहम दस्तावेज जो खोल सकते हैं केजरीवाल के लिए जेल का दरवाजा, छीन सकते हैं उनकी सीएम की कुर्सी। तो दोस्तों, जो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था, जो केजरीवाल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के सपने संजो रहा था, आज उसकी सीएम की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं, उनके सबूत एक एक करके मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद सीएम की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, पर हो सकता है कि ये केजरीवाल जेल भी चला जाए, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के हाथ में 47 बड़े दस्तावेज लगे हैं दोस्तों, जो बयां कर रहे हैं केजरीवाल का वो काला सच, जो बयां कर रहे हैं केजरीवाल की वो डकैती, जो बयां कर रहे हैं केजरीवाल के झूठों के पहाड़ को। जी हाँ दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी के हाथ जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके बाद केजरीवाल बौखला रहे हैं और लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। अपने शीश महल में मुंह छुपाकर मन ही मन लोगों को गालियां दे रहे हैं और अपने आका को बचाने के लिए आतिशी लगातार एलजी तक को चुनौती दे रहे हैं कि वो कोर्ट चली जाएंगी। वो चुनौती दे रही हैं कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या जो फाइलें हैं वो चीफ सेक्रेटरी को नहीं देंगी। पर दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी के हाथ तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लग चुके हैं, पीडब्ल्यू डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वन विभाग के, और इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स चीफ सेक्रेटरी के हाथ लग चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। सबसे पहला खुलासा कि ये जो बिल्डिंग बनाई गई है वो कागजों में तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये कागजों में कहीं दिखाई ही नहीं देती, इसका कोई भी जो चीजें दर्ज नहीं है कागजों में। एक तरह से देखा जाए तो ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये इलीगल प्रॉपर्टी है, और केजरीवाल ने इसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने रंगमंच के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए खड़ा कर दिया है। जनता की आंखों में धूल झोंककर इस शीश महल को खड़ा कर दिया है दोस्तों। पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन के नाम पर केजरीवाल ने नई बिल्डिंग खड़ी कर दी और पुरानी बिल्डिंग पर बुलडोजर चढ़ा दिया। भाई, झूठों का कोई ठिकाना होता है, कोई भी व्यक्ति झूठ सोच समझ के बोलता है, पर केजरीवाल ऐसे ही उल जुलूल झूठ बोलते चले जा रहे हैं। खुलासा हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है ये नई बनाई गई है। अब सवाल ये है कि पैसा किसका लगा है, क्योंकि भाई जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके रिनोवेशन के नाम पर यहाँ से पैसे निकाले गए, पर यहाँ पर जो नई बिल्डिंग खड़ी कर दी तो 45 करोड़ रुपए जो केजरीवाल ने डकारे थे, ये पैसे पूरी तरह से घोटाले के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ने इतने बड़ा घोटाला कर दिया है। देखिए, जैसे कि चारा घोटाला लालू यादव ने किया था, वहां पर कोई नंबर की गाड़ी यानी कि स्कूटी, मोटरसाइकिल, इन सभी के जो नंबर थे वो ट्रकों के नाम पर ऐड कर दिए गए, कि इस रजिस्टर में लगा दिए गए कि इस नंबर की गाड़ी से, इस नंबर के ट्रक से इतना चारा गया है। और भाई जब जांच हुई तो पता चला कि ये तो बाइक के और इसके अलावा स्कूटर के नंबर हैं। तो बड़ा घोटाला सामने आया है, और उसी कैटेगरी में अब केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल भी जनता से झूठ बोल बोल कर अपने काम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और खुलासा हुआ, वो खुलासा था वन विभाग का। वन विभाग ने 9 पेड़ काटने की परमिशन दी थी। परमिशन बिल्डिंग के, जो पुरानी बिल्डिंग थी उसके रिनोवेशन के लिए 9 पेड़ काटने की, पर यहाँ पर काटे कितने गए दोस्तों? यहाँ पर पेड़ काटे गए 150। जिस दिल्ली की हवा इतनी अशुद्ध हो चुकी है, जहां एक पेड़ काटना भी गुनाह के बराबर माना जाएगा, वहां केजरीवाल ने 150 पेड़ काटने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा और अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी जिद के लिए इन 150 पेड़ों को कटवा दिया। चोरों की तरह इस केजरीवाल ने अपने सपनों की बुनियाद रखते हुए अपना सपनों का शीश महल तैयार कर दिया। क्या सोचा था कि जनता बेवकूफ है, जनता को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, जनता के खून पसीने की कमाई किस तरह बर्बाद कर रहे हो, जनता की उम्मीदों को पैरों तले रौंद रहे हो। क्या लगा था कि नई बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग के पीछे खड़ा कर दोगे चुपचाप और जनता को पता नहीं चलेगा? दोस्तों, इतना ही नहीं, खुलासा हुआ कि यहाँ पर जो खरीदारी
की गई थी वो तो भाई पुरानी बिल्डिंग के लिए की गई थी। जो 8-8 लाख के पर्दे आए, जो 3-4 करोड़ का पत्थर इनका आया, जो इनकी किचन के लिए सामान इतना महंगा आया, और इसके अलावा जो अलमारियां बनवाई, खरीदारी एक मतलब से करोड़ों की दोस्तों खरीदारी इन्होंने की थी पुराने घर के लिए। और ये लगाया कहाँ गया? नए घर में। भाई पुराने घर के लिए जो खरीदारी की गई थी पुराने घर के नाम पे की गई थी, और आज वहां पर क्या है? आज वहां पर सिर्फ और सिर्फ खाली मैदान है, यानी कि उनका लोन है। तो जिस पुराने घर के लिए खरीदारी के लिए इन्होंने पैसे पास किए, वो चीजें भी निकल कर सामने आ रही है कि किस तरह केजरीवाल ने जनता के पैसे का मिसयूज किया है। दोस्तों इतने खुलासे होने के बाद भी बेशर्मी की हद होती है और चमचागिरी की हद होती है। इनके चमचे बोलते हैं कि भाई ये छत गिरने वाली थी, इनके केजरीवाल जी के मम्मी पापा दब गए, केजरीवाल जी को चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, पानी टपकता था। भाई रिनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, पर्दे लगाए गए, दरवाजे लगाए गए, ऑटोमेटिक खुल जा सिम, उसके बाद सिम खुल जाएगी। भाई इतना भी कष्ट इन्हें नहीं करना कि दरवाजा ये हाथों से खोल ले, इतना भी नहीं, पूरे ही फैंसी बनेंगे। करोड़ों का जो जनता का पैसा था वो इन्होंने अपनी शानो शौकत और अपने ऊपर खर्च करना मुनासिब समझा, अपने ऊपर खर्च कर लिया। ये नहीं सोचा कि जनता ने कितनी मुश्किलों से ये पैसा कमाया है और टैक्स के रूप में सरकार को पे किया है। पर दोस्तों सवाल भी यहाँ पर कई खड़े हो जाते हैं कि जब जो पुरानी बिल्डिंग थी उसका रिनोवेशन हुआ ही नहीं, नई बिल्डिंग बना दी गई, पुरानी बिल्डिंग का रिनोवेशन हुआ ही नहीं, तो ये बिल किसने पास किए? उन सभी लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन लोगों ने ये बिल पास किए, जिन लोगों ने जो पुरानी रिनोवेशन बिल्डिंग के रिनोवेशन के नाम पर बिल पास किए और बिना जांच के केजरीवाल के हाथ में छुट्टा पैसा पकड़ा दिया कि जाओ बेटा ऐश करो, क्योंकि ये पैसा इन लोगों को तो कमाना नहीं पड़ा, कमाया तो जनता ने खून पसीना बहा के, मजदूरों ने मजदूरी करके, लोगों ने अपने ऑफिसों में, बिजनेस में भी मेहनत लगती है, तो अपनी जनता ने मेहनत करके पैसा कमाया, इन्हें टैक्स के रूप में पे किया ताकि ये हमारे प्रदेश का, राज्य का, दिल्ली के लोगों ने टैक्स का पैसा पे किया, दिल्ली का विकास कर सके। पर इन्होंने तो भैया अपना ही विकास कर लिया। जो आदमी कहता था कि भाई मैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं बंगले में नहीं रहूंगा, मैं तो आम आदमी हूं जी, पूरे लुक पर ध्यान देते हुए 250 रुपए की वो हाफ शर्ट, लूज सी पैंट, हवाई चप्पल और 5 रुपए का पेन और जनता को फ्री की लॉलीपॉप, ये सारी चीजों पर ध्यान देकर केजरीवाल ने जनता को बेवकूफ बना दिया, जिसके चलते केजरीवाल ने अपने जो आम आदमी वाला टैग लेते हुए इतना बड़ा करोड़ों का घर खड़ा कर दिया और जनता को लगा दिया चूना। पर आज जनता बिल्कुल भी इनके चूने में आने वाली नहीं है, क्योंकि आज केजरीवाल की सच्चाई सबके सामने खुल चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।